जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की वायसराय की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक रहता है। ध्यान रखिएगा, इनके कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं आधुनिक भारत के इतिहास में घटी है उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने आते ही क्या किया, 12 दिसंबर सन 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। सबसे पहले आएंगे और आते ही दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी का स्वागत किया जाता है। याद रखिएगा, जो भारत है, भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। सबसे पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया जाता है? 1 जनवरी सन 1877 में। ध्यान रखिए, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल चल रहा था उस समय। लॉर्ड लिटन 1 जनवरी सन 1877 में पहली बार भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें महारानी विक्टोरिया का भारत में आगमन होता है और उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है। एक बार, फिर दूसरी बार और होता है, मतलब 2 बार होता है। फिर लास्ट टाइम ये तीसरी बार जब आगमन होता है किसी का, मतलब कि इंग्लैंड के सम्राट का जब आगमन होता है, तब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है और 3 बार ही अलग अलग जो उस समय के ब्रिटेन में राजा थे या फिर रानी थी, उनका भारत में आगमन होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरे दिल्ली दरबार के बारे में, जो 1911 में होता है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में होता है। ठीक है, जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और उनकी पत्नी मैरी का स्वागत किया जाता है। इन्हीं के स्वागत में ही बॉम्बे में जो होटल है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, ये सब इन्हीं के स्वागत में बनाया जाता है उसी समय। और जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली दरबार का आयोजन कर ही देते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं की। और जब वो राजा भारत में आते हैं, तब जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग है क्या करते हैं, कुछ घोषणाएं भी करते हैं। सबसे पहले घोषणा करेंगे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो 1905 में, कर्जन का नाम सुना होगा, कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। 16 अक्टूबर 1905 को काला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मनाया गया था उस दिन, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उसमें आधे इस साइड हिंदू और इस साइड मुस्लिम, इसीलिए बंगाल हिंदू मुस्लिम को तोड़ दिया गया। उनकी एकता को तोड़ने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। और जब बहुत तेजी से बंगाल विभाजन का विरोध होता है, तो उसको समाप्त करने की घोषणा की जाती है। और कब करते हैं? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है। याद रखिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है, इससे बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन बना दिया जाता है। दूसरी घोषणा करते हैं, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करते हैं। अभी जो वर्तमान में भारत की राजधानी है वो दिल्ली में है। ये कब स्थानांतरित की गई? क्योंकि इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी, यानी कि कलकत्ता उस समय कहा करता था, कलकत्ता में थी। और 1912 में क्या होता है, भारत की राजधानी दिल्ली बनती है, कलकत्ता से ट्रांसफर हो जाती है। तीसरी इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, बंगाली क्षेत्र, ठीक है, बंगाली क्षेत्रों को मिलाकर, या फिर बंगाली भाषा, जो बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे उनको एक क्षेत्र में मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण कर दिया गया। क्योंकि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी, इसलिए जो लोग बंगाली भाषा बोलते थे उनको एक अलग प्रांत को बनाने की घोषणा की गई थी। ध्यान रखिए। चौथी घोषणा ये करते हैं, बिहार को एक अलग राज्य बनाया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार को ये क्या करते हैं, एक अलग राज्य बनाते हैं। बिहार एक अलग राज्य बनेगा जिसमें उड़ीसा भी शामिल रहता है। ये 4 घोषणाएं जो लॉर्ड हार्डिंग है वो दिल्ली दरबार के आयोजन के समय करते हैं। ध्यान रखिए। आगे क्या होता है, देखिए, पहले ही देख चुके हैं कि सन 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। ठीक है, यानी कि दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया जाता है और सभी कार्य उस समय से दिल्ली में किए जाते हैं। और वर्तमान में भी भारत की राजधानी, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। संसद भवन सब दिल्ली में है। आगे देखेंगे, 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने क्या किया, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंक दिया। वायसराय लॉर्ड जो आपके वायसराय, क्योंकि बहुत सारे वायसराय पर इससे पहले भी
कई वायसराय थे जिन पर भारतीयों ने हमला किए थे। क्रांतिकारी क्या करते थे, डायरेक्टली जो वायसराय रहते थे, जो गवर्नर जनरल रहते थे, उनकी गाड़ियों पर बम बम फेंक देते थे, उन पर गोली या पिस्तौल से हमला कर देते थे। ठीक इसी प्रकार से रासबिहारी बोस ने क्या किया, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंक दिया और इसके परिणाम स्वरूप जब ये कार्रवाई की जाती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं। उन व्यक्तियों के नाम भी पूछे जाते हैं जिनका जो ऐड होते हैं वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंकने में, मतलब कि जो षड्यंत्र होता है उसमें शामिल होते हैं। तो उनके नाम देखेंगे हम। सबसे पहले है मास्टर अमीरचंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मास्टर अमीरचंद्र। दीनानाथ दूसरे, तीसरे अवध बिहारी लाल थे, चौथे बाल मुकुंद रहते हैं, पांचवें वसंत कुमार विश्वास और छठे रहते हैं हनुमंत साय और सातवें बलराज। कुछ व्यक्ति उसी समय मार दिए जाते हैं तत्कालीन, मतलब उसको उन पर फायरिंग कर दी जाती है, याद रखें। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो दीनानाथ जो होते हैं, दीनानाथ दबाव में आकर एक सरकारी गवाह बन जाते हैं और अवध बिहारी, वसंत कुमार, मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी जाती है या फिर फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और इन्हें फांसी हो जाती है। ध्यान रखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके नाम भी पूछे जाते हैं कि किन व्यक्तियों को सज़ा सुनाई गई थी उस समय फांसी की। तो आप याद रखिए जो आपके मास्टर अमीरचंद्र, वसंत कुमार इन और अवध बिहारी, इन लोगों को, ठीक है। अब देखिए 1 नवंबर सन 1913 में अनेक भारतीयों ने, 1 नवंबर सन 1913 को क्या होता है, अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। कहाँ पर, अमेरिका में। ये भारत में नहीं हुई थी। ये कार्यकाल तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का ही चल रहा है, लेकिन ये जो काम है, ये जो आपकी गदर पार्टी की स्थापना है, ये अमेरिका में होती है। अमेरिका की किस जगह पे होती है, एक तरीके से तो सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, वहाँ पर ये गदर पार्टी की स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना होती है। सोहन सिंह भक्काना इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं एवं लाला हरदयाल इसके पहले मंत्री बनते हैं एवं काशीराम जी को प्रथम कोषाध्यक्ष चुने जाते हैं। काशीराम जी, ध्यान रखिए 1 नवंबर सन 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित किया जाता है। सबसे पहले इन्होंने जो गदर पार्टी बनाई, इसका सबसे पहले ये क्या करते हैं, अखबार भी प्रकाशित करने लगते हैं। तो 1913 को गदर का पहला अखबार अंक प्रकाशित होता है जो उर्दू में रहता है। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं कि जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो किस जगह पे हुई थी। तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को जगह याद रखिए, इसके बारे में पूछा जाता है ना। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है और इसका पहला प्रकाशन उर्दू में होता है। 9 दिसंबर सन 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा है और जिसके प्रत्येक पेज पर क्या छपता था, अंग्रेजों का काला चिट्ठा। ये मतलब फिर आगे जब ये और पत्रिकाओं को लॉन्च करते थे तो उसमें क्या लिखते थे, अंग्रेजों का काला चिट्ठा, इस तरीके से प्रत्येक पेज पर लिखा हुआ होता था। इनकी पत्रिका थी। ध्यान रखिए लाला हरदयाल को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब 1914 की घटना देखते हैं। 1914 में क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही 1914 में बाबा गुरुदत्त सिंह ने कामागाता मारू जहाज को किराए पर लिया था। किसने, बाबा गुरुदत्त सिंह ने कामागाता मारू जहाज के, एक जहाज का नाम है, इन्होंने इसको किराए पर लिया था और इसमें कितने व्यक्ति को बिठाया, 351 यात्री थे। 26 सितंबर 1914 को जब ये हुगली पहुंचता है तो बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज की तलाशी होती है और वहीं पर जब तलाशी होती है तो वहाँ पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, संघर्ष होता है और इसी दौरान 18 यात्री की मृत्यु हो जाती है और लगभग 25 यात्री घायल भी हो जाते हैं। ध्यान रखिए 1914 में ये घटना होती है। बाबा गुरुदत्त इन्होंने कामागाता मारू जहाज को किराए पर लिया था, ये भी याद रखिए। और इसमें से क्या होता है, जब ये बजबज नामक के स्थान पर पहुंचता है तो मुठभेड़ हो जाती है और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। आगे देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस चले आते हैं।
महात्मा गांधी मतलब भारत से अमेरिका कब जाते हैं? अमेरिका नहीं जाते हैं महात्मा गांधी जी, अफ्रीका जाते हैं। अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, ध्यान रखिए, हमने पीछे पढ़ा है ना। और अफ्रीका महात्मा गांधी जी जाते हैं, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका जाते हैं ना महात्मा गांधी, वहाँ पे उन्होंने टॉलस्टॉय, रस्किन बॉन्ड इस सब को पढ़ा और इनसे प्रेरित होकर आंदोलन को से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं इन सब से। और भारत में आने के बाद जब ये आते हैं तो चंपारण सत्याग्रह करते हैं, है ना। इस तरीके से बहुत सारे आंदोलन करते हैं महात्मा गांधी जी। आगे देखेंगे आप, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किए जाते हैं। तो भारत में महात्मा गांधी जी की सब वापसी कब, अच्छा गए थे कब? 1893 में। 1893 में महात्मा गांधी जी कहाँ जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं। आ भी जाते हैं बीच में, लेकिन हमेशा के लिए अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से वापस आ जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी हमेशा हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में भी, आज भी जब 9 जनवरी आती है तो उस समय भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा के लिए भारत वापस आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी से एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना। आगे देखेंगे, सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। आपने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ा होगा। द्वितीय विश्व युद्ध, तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वो भी लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही 1914 में शुरू होता है और 38 देश शामिल हो जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। और ब्रिटेन भी क्या होता है, आगे देख, और क्या होता है, ब्रिटेन भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है, ठीक है। और एवं ब्रिटेन क्या करता है, एवं ब्रिटेन की ओर से युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को भेजता है। ब्रिटेन क्या कहता है, ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है, जो 1914 में शुरू होता है, और क्या करता है, अपनी तरफ से लड़ने के लिए किसको भेजता है? भारतीय सैनिकों को भेजता है। और महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, तो महात्मा गांधी जी सैनिकों की भर्ती करवाने लगते हैं कि हाँ तुम लोग जाओ, ये सैनिक जाएंगे वहाँ पे जाके लड़ेंगे ब्रिटेन की तरफ से। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी। ध्यान रखिए, कैसर हिंद की उपाधि इन्होंने, और सार्जेंट की उपाधि और कैसर हिंद की उपाधि ये महात्मा गांधी जी को देते हैं। बाद में जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला का हत्याकांड होगा, तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, अंग्रेजों को अपनी कैसर हिंद की उपाधि वापस भी लौटा देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, या फिर आपने पढ़ा होगा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था, अनाधुंध गोलियों की वर्षात कर दी थी। आगे देखेंगे, वो आगे की घटना है, कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये उपाधि दी गई है महात्मा गांधी जी को कैसर हिंद की, जो वो जलियांवाला बाग के हत्याकांड में वापस भी कर देंगे। आगे देखिए, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। इन्होंने क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी की सबसे फेमस पत्रिका क्या है, प्रताप है, और बॉम्बे क्रॉनिकल ये किसकी है, ये फिरोज शाह मेहता की है। आगे देखिए, सन 1916 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो एनी बेसेंट जी इसमें बहुत बड़ा BHO, बनारस हिंदू कॉलेज BHO इसको शॉर्ट में कहा जाता है। एनी बेसेंट के सहयोग से इसकी स्थापना होती है और लॉर्ड हार्डिंग इसके पहले कुलपति बना दिए जाते हैं। इस कॉलेज के प्रथम कुलपति कौन बनाए जाते हैं, लॉर्ड हार्डिंग बनाए जाते हैं। बाद में ये चले जाएंगे अब 1916 में, फिर इनके बाद जब ये लॉर्ड हार्डिंग जाते हैं, जब ये चले जाएंगे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहता है। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जितनी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर में जितनी भी बातें बताई गई हैं सभी पसंद आई होंगी। सब आपके काम किए दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। यदि आपको लेक्चर ठीक लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।